अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल है। स्पेशली माओं के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अभी समर सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, साथ में ईद की तैयारियां भी हो रही हैं। तो आज मैं आपके साथ जो डिज़ाइंस शेयर करूंगी, ये आप अपनी बच्चियों को समर में भी पहना सकती हैं बना के, और ईद के लिए भी इन डिज़ाइंस को आप यूज़ कर सकती हैं। होपफुली आपको ये सभी डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। जो तो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्होंने तो यकीनन ये सारे डिज़ाइंस जो हैं वो देखे होंगे। लेकिन अगर आपने कोई डिज़ाइन मिस कर दिया हो, तो आज की इस वीडियो में आपको वो सारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। और जो नए आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक साथ 6 से 7 डिज़ाइंस दिखाने लगी हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। सब के सब एक से बढ़कर एक डिज़ाइन है। इसमें आपको फ्रॉक के, टॉप के, हर तरह के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। ट्रेंडी डिज़ाइंस हैं ये सारे के सारे। बुटीक स्टाइल्स हो गए, या रेडीमेड स्टाइल में हो गया, या होममेड हो गया, सारे के सारे डिज़ाइंस जो हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इस वीडियो में मैं तकरीबन 2 से 7 साल तक की बच्ची की फ़्रॉक डिज़ाइंस लेके आई हूँ। आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। प्रिंटेड और प्लेन हर तरह के डिज़ाइंस इस वीडियो में मौजूद हैं। और इसके अलावा ये बताती चलूँ कि इन सब की जो कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस है ना, वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। इसके बाद भी अगर किसी मेरी फ्रेंड को समझ ना आ रही हो और चैनल पे भी ना मिल रहे हो, तो आप फिर मुझे कमेंट करके पूछिएगा। मैं उसका लिंक आपको जो है ना वो शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से जाके कटिंग स्टिचिंग इसकी सीख सकती हैं। इन सब की जो कटिंग स्टिचिंग है ना, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाई हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब ज़रूर पसंद आएंगे। तो आपका बहुत टाइम नहीं लेने लगी, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन। इन सब की जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डिज़ाइनिंग की। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इस तरह की प्यारी प्यारी सी जो वीडियोज़ होती हैं ना, जब हम स्किप कर देते हैं तो कोई बहुत ही प्यारा सा जो डिज़ाइन होता है ना, वो हमसे मिस हो जाता है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसमें जो भी डिज़ाइन पसंद आए उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर वीडियो की समझ आए, वीडियो पसंद आए, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। और चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको डिज़ाइन दिखाने लगी हूँ, साथ में डिटेल भी बताऊँगी इसके पीसेस के हवाले से भी। तो ये बताती चलूँ कि ये सभी जो डिज़ाइन है ना, वो मैंने पीसेस को यूज़ करते हुए बनाए हैं। ये वाला जो फ्रॉक है ना, इसके भी मेरे पास बहुत ही शॉर्ट सा एक प्रिंटेड पीस था। अगर आप इसकी कटिंग स्टिचिंग जाके देखेंगे तो आपको खूब अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे पास कितना सा पीस था। और ये जो घेर का पीस है ना, ये इस तरह का ये पीस था। इतनी सी, ये देखें, ये जो सेंटर वाली कली है ना, अगर मैं इसको हटा लूँ तो ये इतना सा मेरा पीस था। तो सेंटर में मैंने ना प्लेन जो है वो मैचिंग करके पीस लिया है और कलियाँ बना ली हैं, जिससे ये है कि इसका जो घेर है ना, माशाल्लाह से काफ़ी खुला घेर बन गया है। फैब्रिक जो है वो अलग अलग ड्रेसेस का था। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक पाइपन का पीस था, जिसको मैंने सेंटर में यूज़ किया है, और एक लेस का पीस था। लेस और पाइपन को मिक्स करके मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लिया फ्रंट साइड पे। सिर्फ यही एक एक्स्ट्रा चीज़ इसके ऊपर मैंने लगाई है। ओवरऑल ये फ्री ऑफ कॉस्ट बना है सारे का सारा फ्रॉक, क्योंकि कोई भी मैं चीज़ मार्केट से बाय करके नहीं लाई हूँ। सब का सब मेरे पास मटेरियल जो है ना वो घर में मौजूद था। सही है। और प्रिंटेड जो आपके पास पीसेस हो ना, उसके अंदर जितने भी आपके पास कलर हो, किसी भी कलर के साथ आप प्लेन पीस जो होता है ना, वो मैचिंग करके इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लें, तो जो हमारा फ्रॉक या ड्रेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बन जाता है, और हमें कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो फ्रॉक डिज़ाइन है ये भी पीसेस के साथ बना है, और इसकी डिटेल वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आप अक्सर कमेंट्स में पूछती हैं कि मैंने जो फ़्रॉक डिज़ाइन बनाया है या जो भी स्टिच किया है उसकी लेंथ क्या है अभी। तो मैं आपकी आसानी के लिए सारे जो मैंने फ़्रॉक्स बनाए ना, सब की मैं आपको लेंथ और इनकी वेट्स बताती जाऊंगी साथ साथ। तो ये जो फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार हुआ है, इसकी जो लेंथ है ना वो 17 इंच है, सही है। और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर तैयार होने के बाद 11 इंच तक आई है। ये मैंने 2 से 3 साल की बच्ची का बनाया है। यही मेजरमेंट होती है 2 से 3 साल की बच्ची की मैक्सिमम। अगर आपकी बच्ची की यही मेरी मेजरमेंट है, तो आप इसी को फॉलो करते हुए अपनी बच्ची का यही सेम डिज़ाइन बना सकती हैं। सही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो अगला फ़्रॉक डिज़ाइन है, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बना है। ये रॉ सिल्क है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा शाइनिंग वाला फैब्रिक है। ये मेरे पास पीसेस बचे हुए थे। इससे पहले भी मैंने इसी फैब्रिक के साथ एक फ़्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया हुआ है। होपफुली आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।
तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रिंटेड पीस था ना वो इस हिसाब से था। पीस क्या था, इसमें छोटे छोटे पीसेस थे, सही है। तो जब मैंने पेटी बनाई तो उसकी लेंथ काफ़ी छोटी थी, तो ये वाला सेंटर में पीस डाल के ना तो मैंने इसकी पेटी को बढ़ाया है और नीचे से जो घेर है उसको मैंने राउंड शेप में कट किया है। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर फ्रिल का यूज़ किया है। फ्रंट साइड पे जो फ्रिल लगाई है वो यहाँ तक लगाई है, इससे ये जहाँ पे राउंड शेप ख़त्म हो रही है, लेकिन जो बैक की फ्रिल है ना वो ऊपर तक लेके गई हूँ। और साथ ही मैं एक और काम ये किया है कि बैक की फ्रिल को फ्रंट पे मैंने इस तरीके से फोल्ड किया, तो कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग बन गई है। इसकी जो फिटिंग है यहाँ तक मैंने लगाई है और बाकी नीचे से इसको मैंने ऐसे ही ओपन छोड़ा है। तो फ्रंट और बैक थोड़ी सी हाई लो शेप में बन गई हैं। स्लीव्स को सिंपल इस तरीके से चुनर्स बना के मैंने बनाया है और आगे मैंने पट्टी सी लगा रही है, छोटी सी पाइपन जैसे होती है। और जो लेस का पीस बच गया था वो मैंने स्लीव्स के आगे लगा लिया और गले पे सिंपल मैंने रेप पट्टी लगा ली है। और इसी सिंपल से काम को ही हमने स्टाइलिश से फ़्रॉक में कन्वर्ट कर लिया है। इसके भी बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस थे। अगर आपने तो मेरी वीडियो को देखा हुआ है इसकी कटिंग स्टिचिंग तो आपको पता होगा, जो नए आए हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। तो ये इसकी बैक साइड है, आप देख सकते हैं। फ्रंट की तरह बैक पे भी मैंने योक के ऊपर पीस डाला हुआ है। इसकी जो है ना लेंथ को बढ़ाने के लिए साथ में मैंने लेस लगा ली, जिससे ये हुआ कि इसकी ये डिज़ाइनिंग बन गई है, सही है। ओवरऑल इसकी ये लुक है। आप बैक साइड की स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो तो सिर्फ स्क्रीनशॉट ही लेते हैं नए डिज़ाइन को फॉलो करने के लिए, सही है। और ये इसकी फ्रंट साइड है, मैं इसको भी यहाँ पर सेट कर देती हूँ। अगर आपने यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो तो यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। होपफुली आपको ये वाला डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। ये डिज़ाइन आप अपनी बच्चियों के लिए ईद की ड्रेस पे बना सकती हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बच्ची का ईद का फ़्रॉक नहीं बनाया तो ज़रूर इस डिज़ाइन को फॉलो कीजिएगा और अपनी बच्ची के लिए बनाइएगा। ये डिज़ाइन आप अपनी बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं। बहुत ज़्यादा फैब्रिक इसमें यूज़ नहीं होता। और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ये तकरीबन 21 से 21.5 इंच के दरमियान है। ये भी मैंने 5 साल की बच्ची के लिए बनाया है, सही है। मैक्सिमम यही लेंथ होती है 5 साल की बच्ची की। और जो इसकी बस्ट साइज़ है ना वो है 12 इंच, यानी जो इसकी चेस्ट है वो 12 इंचज़ है। और ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आप अपनी बच्ची की एज और मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाइएगा, सही है। अगर इसका भी लिंक आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये फ़्रॉक भी हो गया। अब ये वाला जो फ़्रॉक है ए लाइन शेप में है, आप इसको फ़्रॉक भी कह सकते हैं, इसको कुर्ती भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना बिल्कुल अलग से है। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये मैं आपको समझाने के साथ साथ इसके पीसेस के हवाले से भी बता दूं कि यहाँ पे मेरे पास ना 2 कंट्रास्ट में पीसेस थे, ब्लू और पिंक कलर का ना। साथ में मेरे पास ये एम्ब्रॉयडरी वाला एक पीस था ना, जिसके अंदर एम्ब्रॉयडरी इस हिसाब से थी। एक पैच बना लिया मैंने पीसेस को जोड़ के, और उसकी बेलें सी बनी हुई थी ना, उन बेलों के साथ मैंने ये देखें ये पट्टियाँ बना ली हैं ना। ये मैंने कोई अलग से लेस नहीं लगाई हुई। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ये मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाले पीस थे जिनको मैंने कट किया और फिर उनके साथ मैंने लेस बना ली, सही है। और इसकी जो कटिंग है वो तो आपके सामने है। सेंटर वाले पैनल्स को मैंने लंबाई में ज़्यादा रखा है और साइड पे कलियाँ जो हैं वो शॉर्ट रखी हैं और स्लीव्स जो है फ्रिल वाली बना दी हैं। जिस हिसाब से मेरे पास पीसेस थे ना उन पीसेस को उसी हिसाब से मैंने एडजस्ट करके लगाया और बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बन गया है। और बैक पे भी सेम यही कटिंग है जो फ्रंट की है, सिर्फ मैंने बैक पे जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी नहीं लगाई हुई कलियों के अंदर, नीचे वाले दामन पे सिर्फ लगाई हुई है। और इसके अलावा इसकी जो बैक साइड की लुक है आपके सामने है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ डिटेल से शेयर की हुई है। इसकी भी मैंने पहले से जो है ना वीडियो अपलोड की हुई है। फ्रंट पे मैंने 2 पट्टियाँ लगाई हैं और बैक पे सिर्फ एक ही लगाई है। और जो सेंटर वाला पैच है ना ये मैंने पीसेस को जोड़ के बनाया है और इसके अंदर छोटी सी लेस का पीस था जो कि मैंने लगा के तो इसको कवर कर लिया। ओवरऑल जो इसकी लुक है आपके सामने है। अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो तो यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। और इसके अलावा इसकी जो लंबाई है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो टोटल लेंथ है ये 21 इंच तक है। ये भी मैंने 5 साल की बच्ची के लिए बनाया है। और जो इसका चेस्ट साइज़ है वो मैंने 12 इंच से 12.5 इंच के दरमियान रखा है, सही है। बाकी आप अपनी बच्ची की हेल्थ और एज के हिसाब से मेजरमेंट कर सकती हैं। इसकी भी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अपलोड है। और ये इस तरह का डिज़ाइन भी बेबीज़ के साथ पहना वो बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में इस तरह के डिज़ाइन जो है ना वो बेबीज़ के साथ बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। एक और बहुत ही यूनिक और प्यारा सा डिज़ाइन है।
ये सारे का सारा प्रिंटेड फैब्रिक है और इसकी मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि जो इसकी योक है ना यहाँ तक है। से ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना घेर वाला, वो भी मैंने योक के अंदर ही एडजस्ट किया हुआ है प्लेट्स बना के। योक के ऊपर ये मैंने फ्रिल लगाई है, सेंटर में से चौड़ाई में है और किनारों से जो फ्रिल है ना वो, यानी जो नीचे वाले हिस्से में है वो बारीक है और सेंटर जो ऊपर वाले हिस्सा आ रहा है ना वो ज़रा चौड़ाई में है। और सेंटर में मैंने पीसेस को जोड़ते हुए ये डिज़ाइन बना लिया लेस लगा के। और स्लीव्स को भी मैंने इस तरीके से सिंपल रखा है। आगे मैंने जो है ना वो पट्टी लगा ली है। इसके बाद जो इसका घेरा है ये मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे जब मैंने इसकी योक की कटिंग की है ना यहाँ तक, तो जो योक आ रही थी वो सिर्फ मेरे पास 6 इंचज़ आ रही थी, जबकि मुझे जो योक चाहिए ना वो 9 इंचज़ तक चाहिए। तो मैंने जो मेरा घेरा था ना 9 इंचज़ तक, यहाँ पे ये देखें मैंने इसके अंदर ये बॉक्स प्लेट्स बना दिए। इसके फ़ायदा ये हुआ है कि हमारी जो योक है ना वो यहाँ नीचे तक आ गया। और दूसरा, इस तरह की जो बॉक्स प्लेट होती है ना, ये भी बेबीज़ के साथ पहनी हुई बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये बिल्कुल अलग से एक नया सा डिज़ाइन बन गया है। इसकी भी लंबाई मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इसकी जो लंबाई है ये 22 इंचज़ है। ये मैंने 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बनाया है। और चेस्ट जो है इसकी वही इसकी 12.5 इंच है ये। और फ्रंट की तरह बैक पे भी ये देखिए हमारी जो फ्रिल है ना वो गई हुई है नीचे तक योक तक। और इसकी लुक भी बैक की भी सेम उसी तरीके से है। नीचे इसकी भी मैंने बॉक्स प्लेट बनाए हुए हैं, जो जितने फ्रंट पे थे उतने ही बैक पे भी हैं। ये सही है, यहाँ पे ये देखिए। और ओवरऑल जो इसकी लेग लुक है ये आपके सामने है। ये भी फ्रॉक डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल न्यू सा है। और मुझे उम्मीद है आपने ये फ़र्स्ट टाइम में ये डिज़ाइन देखा होगा और आपको ये पसंद भी बहुत ही आएगा। और गर्मियों के लिए अगर आप अपनी बच्ची का प्रिंटेड सूट बना रही हैं, इसके अलावा प्रिंटेड के अलावा अगर आप प्लेन पे बनाना चाह रही हैं ना, तो भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। इससे ये आप प्लेन फैब्रिक पे भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं। इसके अलावा ईद के लिए बनाना चाहें या समर के लिए बनाना चाहें, आप बना सकती हैं। इसकी कटिंग स्टिचिंग भी मैंने शेयर की हुई है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अगर आपको वहाँ से ना मिले तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक जो है ना वो शेयर कर दूंगी। आप इजीली वहाँ से ओपन करके देख सकती हैं। इसके बाद जी ये जो फ्रॉक डिज़ाइन है ये मैंने प्लेन फैब्रिक भी बनाया है। ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा सा लिलन का फैब्रिक है और इसके ऊपर मैंने वाइट कलर का कंट्रास्ट करके ये लेस ले ली है। और इसकी जो शेप है कुछ इस तरीके से, जो योक है वो मैंने राउंड शेप में बनाई है। दरमियान में पैनल हैं, साइडों पे कलियां हैं और जो फ्रिल लगी हुई है ये मैंने सेंटर वाले पैनल से लगाई है और बैक के सेंटर पैनल तक लेके गई हूँ। उससे ये कुछ इस तरीके से इसकी लुक है जो मैंने आपको ओवरऑल सारी दिखा दी है। सेंटर में मैंने ये धागा खींचने वाली चुनट्स बनाई है ना 3 से 4, यहाँ पे मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं और उनको खींच के तो इस तरीके से इसकी फ्रिल बनाई है, सॉरी चुनट्स बनाई हैं, जिससे कि ये ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे स्मोकिंग की हुई है। और इसकी जो लुक है ये आपके सामने है। सेंटर वाले पैनल्स बिल्कुल सीधे हैं, साइड वाले जो है वो मैंने कली की शेप में बनाए हैं। आर्मोल भी साइड से निकला हुआ है, ये भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और इसके बाद इसकी जो कटिंग स्टिचिंग है ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखने में ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग को देखेंगी तो आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने डिटेल के साथ समझाया हुआ है, जो कि मुझे उम्मीद है देखने के बाद आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। मेरी बहुत सारी बहनें रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप हमें प्लेन फैब्रिक पे भी फ्रॉक के डिज़ाइंस दिखाएं, तो स्पेशली ये उन सिस्टर्स की रिक्वेस्ट पे मैंने ये प्लेन फैब्रिक पे बनाया है। और फ्रंट की तरह बैक की भी सेम कटिंग है। ये देखिए साइड की कली के बिल्कुल साथ से यहाँ से मैंने ये फ्रिल को जोड़ा हुआ है, फ्रंट से होती हुई बैक पे आई है। और ये शोल्डर जो है ना थोड़े गिरे हुए होते हैं। इसके अलावा इसकी जो शेप है ना ये राउंड शेप में मैंने इसकी लुक रखी हुई है। और ओवरऑल ये लुक जो है आपको मुझे उम्मीद है पसंद आएगी। बैक पे मैंने कट भी लगाया है और बटन टेक भी लगाई है। अगर आपने यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो तो यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। और इसकी जो मेजरमेंट है वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो टोटल लेंथ है ना यहाँ पे 18 इंच है। सही है, तो ये मैंने 3 साल की बच्ची के लिए बनाया है। मैक्सिमम 3 साल की बच्ची की यही लेंथ होती है 17-18 इंच के दरमियान। तो ये मैंने 3 साल की बच्ची के लिए बनाया है। यही डिज़ाइन आप अगर बड़ी बच्ची के लिए बनाना चाहें तो बड़ी बच्ची के लिए भी यही सेम डिज़ाइनिंग आप कर सकती हैं। सिर्फ ये है कि उसकी जो मेजरमेंट है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगी बेबी की हेल्थ और एज के हिसाब से। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। इसके बाद ये वाला जो टॉप डिज़ाइन है
ये भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ ये स्टाइलिश भी बहुत ज़्यादा है। वो इस तरीके से कि इसका जो गला है, सबसे पहले ये मैं आपको दिखाती हूँ। गले के ऊपर मैंने सीधी पट्टी लगाई है इस तरीके से, ये देखें। और इसके अंदर मैंने इससे पहले ये गला मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे इलास्टिक डाली थी। सही है, अगर आपको वो भी सीखना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। सही है, इसके अंदर मैंने डोरी डाली है और बेबी को पहनाने के बाद उसकी जिस हिसाब से गला बन रहा है ना, जहाँ पे गले की सेटिंग आ रही है अच्छे से राउंड शेप में, वहाँ पे हम इसको फिर बेबी को पहनाने के बाद अच्छे से इन डोरियों को ना यहाँ पे इस तरीके से बांध देते हैं। ये देखें, ये हमारे गले की लुक होगी। और इसके नीचे ये जो लेस के आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे पास एक लेस थी जो कि लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि पूरे गले पे लग सके, तो फिर मैंने उसको कट करके ना इसके फ्लावर्स पत्तियां बना के तो इस तरीके से थोड़े थोड़े से फासले पे लगा रही हैं। और इसी प्रिंटेड सूट के अंदर से पीसेस निकले हैं, कुछ मैंने गले के ऊपर एडजस्ट किए, कुछ के साथ बटरफ्लाई बना ली और स्लीव्स के आगे भी एडजस्ट करके लगा लिया। तो ये फ्रॉक डिज़ाइन भी जो है ना, वो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस को जोड़ के बनाया है। जो रेगुलर वेवर्स हैं उनको तो पता है कि कितने पीसेस मैंने इसमें जोड़े थे, तो जिन्होंने इसकी कटिंग स्टिचिंग नहीं देखी हुई तो वो भी जाके देख सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने छोटे पीसेस को यूज़ करके हम बहुत ही प्यारे से अपने बेबी के लिए ड्रेसेस बना सकती हैं। इसकी जो है वो मैं आपके सामने है सारी डिटेल, आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितने पीसेस को जोड़ के हम बना सकते। ये टॉप डिज़ाइन है और ये 19 से 20 इंच के दरमियान है। और टॉप जो है वो अमूमन हमारी शर्ट या फ्रॉक से शॉर्ट होती है, यानी कम लंबाई होती है। तो ये मैंने 5 साल की बच्ची के लिए बनाया है और आप इसी डिज़ाइन को बड़ी बच्ची के लिए बना सकती हैं। इसके बाद जी एक और प्लेन जो है ना फ्रॉक डिज़ाइन जो कि रिक्वेस्टेड था, यहाँ पे ये भी लिनन का फैब्रिक है, बहुत ज़बरदस्त सा ये फैब्रिक है। और इसके साथ मैंने क्या किया है, इसकी जो योक है ना हल्की सी राउंड शेप में मैंने की है, लेकिन पहले मैंने इसके अंदर ये ना प्लेट्स डाली हैं, बॉक्स प्लेट जैसे हम डालते हैं ना, जैसे कलियाँ मैंने डाली हैं आप कह सकते हैं, या प्लेट्स कह सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद उनको दोनों साइडों पे इस तरीके की मदद से ना मैंने दोनों साइडों पे करके यहाँ पे मैंने नीचे वाले हिस्से में इसके पर्स भी लगा लिए हैं। इसके बाद ये मेरे पास पर्स लेस थी जो कि मैंने योक के नीचे वाले हिस्से पे लगा ली है। इससे ये होगा कि इसकी जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और गले के ऊपर मैंने सिंपल फ्रिल लगा ली है, स्लीव्स के आगे मैंने डबल वाली फ्रिल लगाई है। ये देखिए, ये भी बेबीज़ के साथ ना ये डबल वाली जो फ्रिल है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल का जो है ना एक लुक आ जाती है। और इसके अलावा इसकी यही डिज़ाइन है जो मेन मैंने ऊपर वाले हिस्से में की हुई है। नीचे इसका जो घेरा है ये माशाल्लाह से काफ़ी खुला है और जिस हिसाब से इसकी चौड़ाई बन रही थी मैंने ये पूरी ली है। और ये इसकी मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। अगर आपने यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो तो यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। इसके नीचे आप वाइट कलर का पजामा वगैरह बेबी को पहना सकती हैं, ट्राउज़र बना के पहना सकती हैं, या सेम कलर का भी अगर आपके पास फैब्रिक मौजूद हो ना तो आप सेम कलर का ट्राउज़र बना के बेबी के लिए तो पहना सकती हैं। इस तरह की फ़्रॉक डिज़ाइन जो है वो ईद के लिए आप अपनी बेबी के बनाएं, वो पहने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। इसके अलावा बच्चियों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जो आप घर में ख़ुद अपनी बच्चियों के लिए स्टिच करती हैं तो ये फ़्रॉक डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। आप जब रेडीमेड लाते हैं तो वो ज़्यादा पायदार नहीं होते, तो लेकिन जो घर में बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पायदार होते हैं। 24 इंच इसकी लंबाई है। ये मैंने 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बनाया है। आप अपनी किसी भी एज की बच्ची के लिए बना सकती हैं। चेस्ट साइज़ जो है वो 12 से 13 इंच के दरमियान है, यानी 12.5 इंच है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो यहाँ पे ये सारे जो डिज़ाइंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। फिर कहूँगी इन सब की कटिंग स्टिचिंग मैंने अपलोड कर रखी है, आपने देखना हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। जो लोग नए आए हैं वो तो ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करते हुए जाइएगा। मेरे चैनल पर आपको इस तरह के प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। ईद आ रही है, ईद के लिए आपको नए नए डिज़ाइंस चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। मेरे चैनल पर बेबीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त सी कलेक्शन है जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये सभी जो डिज़ाइंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये पीसेस के साथ मैंने बनाए हैं। मेरी जो बहनें अक्सर मुझसे पूछती हैं कि पीसेस को कैसे जोड़ के बना सकते हैं, तो आप मेरी प्यारी बहनें प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें और सब वीडियोस जो मैंने बनाई हुई हैं, जितने भी फ्रॉक डिज़ाइंस बनाए हुए हैं पीसेस के साथ, उनको आप डिटेल से देखें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से कौन से पीसेस को कहाँ एडजस्ट करके हम प्यारे प्यारे से अपनी बेबीज़ के लिए ड्रेस बना सकते हैं, बजाय इसके हम महंगे महंगे ड्रेसेस लें
ये जो फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ होता है, ये भी हमारे अपने सूटों के बचे हुए पीसेस होते हैं, जो कि हमने ऑब्वियसली पैसों के और बहुत ही महंगे महंगे लाए होते हैं। जब हम अपना ड्रेस बहुत ही महंगा ला के स्टिच करती हैं तो उसके जो पीसेस बचते हैं वो भी तो ज़ाहिर सी बात है उतने ही जो है ना कॉस्ट पे होते हैं, फ्री तो होते नहीं हैं। तो उनको यूज़ करके आप अपनी बच्ची का अपने साथ का ड्रेस बना लें तो इससे अच्छी और क्या बात हो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के ये सभी डिज़ाइंस बहुत पसंद आए होंगे। आपको इनमें से जो भी डिज़ाइन पसंद आया हो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। आपको इनमें से कौन सा फ़्रॉक डिज़ाइन पसंद आया है और आप अपनी बच्ची के लिए कौन सा वाला बनाने जा रही हैं, मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। साथ आप मुझे फ़ेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।